नमस्कार, मैं हूं श्रीनारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा कथित महात्मा कालीचरण की गिरफ्तारी के बाद विवाद शुरू हो गया है। गिरफ्तारी को लेकर विवाद शुरू हो गया है और गिरफ्तारी के बाद विवाद शुरू हो गया है कि क्या छत्तीसगढ़ सरकार, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने पिता अर्थात नंद कुमार बघेल द्वारा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के बारे में की गई अभद्र टिप्पणी को जायज मानते हैं, उचित मानते हैं। कालीचरण ने मोहनदास करमचंद गांधी के बारे में जो कुछ कहा है वह क्षम्य नहीं है, वह गंभीर अपराध है, उन पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। लेकिन नंद कुमार बघेल ने मर्यादा पुरुषोत्तम, ब्रह्मांड नायक, समग्र सृष्टि के रचयिता प्रभु श्री रामचंद्र जी के बारे में जो अपशब्द बोले हैं, घटिया जबान खोले हैं, क्या उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह, देशद्रोह, इंसानियत द्रोह, सृष्टि द्रोह का मुकदमा नहीं चलना चाहिए? मैं मोहनदास करमचंद गांधी के सम्मान के बारे में किसी के द्वारा अपशब्द सुनना पसंद नहीं करूंगा। निश्चित रूप से जैसे और हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी थे, जिस तरह से भारत माता को आजाद कराने के लिए करोड़ों लोगों ने आंदोलन किया था, उनमें अगुवा के तौर पर प्रमुख अगुवाओं में से एक मोहनदास करमचंद गांधी थे। उनको सम्मान मिलना ही चाहिए, वो सम्मान के पात्र हैं। उन्हें महात्मा की उपाधि कैसे मिल गई, राष्ट्रपिता की उपाधि कैसे मिल गई, यह सब चीजें विवादित हैं, विवादग्रस्त हैं। इस पर बहुत चर्चा करने की आज आवश्यकता नहीं है। विवाद कह लीजिए या एक विरोधाभासी कह लीजिए। कुछ लोग उनके महात्मा होने पर अलग अलग ढंग की टिप्पणी करते हैं। कैसे महात्मा किस तरह से चलते फिरते थे, बढ़ोतरी में भी किस तरह के लोगों के साथ रहते थे, इसको लेकर के लोग तरह तरह की टिप्पणी करते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा कहलाए थे तो महात्मा मान लिया जाए। सज्जन तो थे ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। सज्जन को ही कुछ लोग महात्मा कहते हैं, ठीक है। वो राष्ट्रपिता कैसे बन गए? राष्ट्रपिता की उपाधि भारत सरकार के रिकॉर्ड में कहीं नहीं है। इस तरह कोई उपाधि दी नहीं जाती। गुजरात हाई कोर्ट में एक मामला आया था, वहां के लोकल बॉडी ने प्रश्न पूछा था बच्चों से, उस परीक्षार्थियों से, कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने उपाधि दी। वह मुद्दा हाई कोर्ट तक गया। हाई कोर्ट ने इसकी जांच करवाई तो जिसने परीक्षा ऑर्गेनाइज किया था उनसे पूछा गया कि आपने प्रश्न पूछा है तो उत्तर आपके पास होगा। तो उन्होंने भी सटीक उत्तर नहीं दिया। उन्होंने कह दिया कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रपिता कहा था। पहले तो परीक्षा लेने वाली संस्था ने कहा कि अनजान पत्रकार ने कहा। इसके बाद फिर रविन्द्रनाथ टैगोर जी का नाम आया। ये इसके गुजरात हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को, उस समय 1999 की बात है, राज्य सरकार को निर्देश दिया कि मान लिया जाए वहां कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने पहली बार उन्हें राष्ट्रपिता कहा था। और वो जो परीक्षार्थी थी संध्या मारू, वो हाई कोर्ट तक पहुंची थी और इसने विरोध किया था क्योंकि उसका कहना था कि उसका 1 नंबर परीक्षा में कम हो गया क्योंकि सही उत्तर किसी के पास नहीं है। प्रश्न पूछने वाले के पास भी उनका सही जवाब नहीं है, तो हमारा भी 1 नंबर क्यों कम हुआ, इसको लेकर हाई कोर्ट गई। खैर, ये हो गया गुजरात हाई कोर्ट का मामला। इसके बाद 2012 में 10 साल की एक बच्ची जो लखनऊ की थी, ऐश्वर्या पराशर, इसने भी इस पे आरटीआई डाला। पीएमओ में आरटीआई डाला गया। पीएमओ से स्पष्टीकरण आया कि कोई अधिकृत रिकॉर्ड नहीं है। एक अन्य मुद्दे पर 2004 में शीला दीक्षित ने तत्कालीन प्रधानमंत्री कार्यालय से किसी संदर्भ में किसी एक महापुरुष को और उपाधि देने के बारे में पूछा था। उस समय तत्कालीन उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ने शीला दीक्षित जी को, अर्थात दिल्ली के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था। बाकी वो सारा संदर्भ मैं यहां नहीं जोड़ रहा हूं, नहीं कह रहा हूं जानबूझकर, लेकिन जो राष्ट्रपिता के बारे में उसमें उन्होंने कहा था, उन्होंने लिखा था कि सरकार के पास ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है, सरकार ने ऐसी कोई उपाधि ही नहीं दी है महात्मा गांधी को। राष्ट्रपिता की उपाधि
दी गई है सरकार की तरफ से, ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो ये स्पष्ट हो गया कि राष्ट्रपिता की उपाधि मोहनदास करमचंद गांधी को लोगों ने दे दिया, ऐसे माना जाना चाहिए। उसे सुभाष चंद्र बोस ने 6 जुलाई 1944 को सिंगापुर रेडियो, सुभाष चंद्र बोस पहले आजाद भारत के प्रधानमंत्री कहलाते हैं, सिंगापुर रेडियो से उन्होंने अपने संबोधन में मोहनदास करमचंद जी के बारे में महात्मा भी संबोधित किया और राष्ट्रपिता भी संबोधित किया था। तो वो जब बड़े बड़े लोगों ने उन्हें महात्मा, राष्ट्रपिता कहा है तो वो सम्मानजनक थे ही इसलिए कहा है, सम्मान के योग्य थे ही इसलिए कहा है। मामला ये उठा है आज कि यदि कालीचरण ने, जिनका असली नाम अभिजीत धनंजय सराग है, ने महात्मा गांधी के बारे में अपशब्द कहा है तो उनको भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दंड दिया ही जाना चाहिए। वो दंड के पात्र हैं। वैसे उनके महात्मा होने पर या उनके कालीचरण होने पर तरह तरह की चर्चाएं हैं। अकोला के रहवासी हैं, महाराष्ट्र के अकोला के, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सटा हुआ इलाका है। तो वो 8वीं तक ही एन के एन प्रकार 8वीं तक पढ़ाई किए हैं, पढ़ने में कोई बुद्धिजीवी नहीं थे। इंदौर वाले भैयू जी महाराज के संपर्क में आ गए थे, इसलिए उनको भी संत बनने का चस्का लग गया। अब भैयू जी महाराज का अपना कैसा कार्यकलाप क्रियाकलाप था, किस तरह से आत्महत्या किए हैं, किस चक्कर में आत्महत्या किए हैं, ये पूरा देश जानता है, पूरा समाज जानता है। उनके संत हैं ये, उनके शिष्य हैं ये, उनको गुरु मानते हैं ये, उनके सानिध्य में आने के बाद संत बने हैं। तो कैसे संत होंगे, इस पर कोई टीका टिप्पणी मैं नहीं करना चाहता, आप अनुमान लगा लीजिए। धर्म संसद का आयोजन हुआ था रायपुर में, वो भी रावण भाटा क्षेत्र में, रावण भाटा मैदान में। तो उसमें बिना कारण ही घसीट करके महात्मा गांधी और अल्पसंख्यक और नाथूराम गोडसे लाए, आवश्यकता नहीं थी। वैसे इस पर एक और चर्चा होनी चाहिए कि वो धर्म संसद जो आयोजित की गई थी, उसके आयोजक कांग्रेस के नेता थे, आयोजन करने वाले कांग्रेसी संत थे, ये बात सब सर्वविदित है, सब जान रहे हैं। और उसमें मुख्यमंत्री भी आने वाले थे। जिस समय कालीचरण भाषण दे रहे थे, संसद की अध्यक्षता करने वाले, आयोजन करने वाले कांग्रेसी संत उनके पास में बैठे थे। बाकी संतों को 20 से 25-15 मिनट का समय दिया गया था अपना भाषण देने के लिए, अपना मंतव्य व्यक्त करने के लिए, लेकिन इनको घंटे 1.5 घंटे का समय दिया गया। जब ये आग उगल रहे थे तो इन्हें रोकना चाहिए था, लेकिन आयोजकों ने एक बार भी रोकने का प्रयास नहीं किया। उसमें कई संत जब उन्हें खराब लगा उठ के चले गए। शाम 7 बजे तक आयोजकों ने कालीचरण के बयान की निंदा नहीं की। 7 बजे के बाद जब मामला बिगड़ता दिखा, मुख्यमंत्री का आना तय हो गया कि नहीं आ रहे हैं, तब उन्होंने विरोध किया, निषेध किया, बयान से उनके बयान की निंदा की। सवाल यह है कि वो आयोजन ही किस उद्देश्य से किया गया था, इसकी भी जांच होनी चाहिए। अगर पूरा माहौल धर्म का था तो वहां पर अधर्म की बात कैसे आ गई, कैसे उठा दी गई? रावण भाटा मैदान में जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था उसमें यह सच है कि धर्म के उत्थान के बारे में बात होनी चाहिए थी, संस्कृति के विकास के बारे में बात होनी चाहिए थी, हिंदुत्व के संदर्भ में चर्चा होनी चाहिए थी। उसमें जहर उगलने की आवश्यकता ही क्या थी? नाथूराम गोडसे ने अच्छा किया, बुरा किया, ये विषय आने की आवश्यकता ही नहीं थी। कोई भी व्यक्ति, देश का नहीं विश्व का कोई व्यक्ति किसी भी हत्या करने वाले व्यक्ति को अच्छा नहीं कहेगा, अच्छा नहीं कहता। नाथूराम गोडसे ने यदि गोली मारी है, मोहनदास करमचंद जी की हत्या की है, तो नाथूराम गोडसे हत्यारे ही थे, यह अलग बात है। करोड़ों लोग उनको मानते हैं, करोड़ों लोग ये सवाल पूछते हैं कि नाथूराम गोडसे का निजी मामला क्या था मोहनदास करमचंद जी गांधी से। मोहनदास करमचंद जी गांधी जी क्या नाथूराम गोडसे की जमीन हड़प लिए थे? क्या उनका पैतृक संपत्ति छीन रहे थे कि उन्होंने हत्या की? यह सवाल करोड़ों लोग पूछते हैं। और उनसे अगर आप चर्चा करेंगे तो कहेंगे कि भारत मां की रक्षा के लिए, अखंड भारत की रक्षा के लिए, भारत की चौहद्दी की सुरक्षा के लिए नाथूराम गोडसे ने यह गलत काम किया। वो भी तर्क देते हैं, इस कार्य को गलत कहते हैं। तो कोई भी नाथूराम गोडसे के उस कृत्य को सत्य ठहराने वाला नहीं है। हत्या कदापि उचित नहीं थी, कदापि, ठीक है विरोध था और कोई तरीका अपनाया जाना चाहिए था, लेकिन जिस तरह से नाथूराम गोडसे ने किया है वो उचित नहीं है, ये सच है। और जो कालीचरण ने उनको
प्रशंसा उनकी की है, यह जायज नहीं ठहराई जा सकती, यह सच है। लेकिन जिस तरह से वो इस्लाम के अनुयायियों पर प्रहार किया, उसको लेकर के ये कांग्रेस बौखलाई हुई है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की सरकार बौखलाई इसलिए है कि उन्होंने पाकिस्तान की बुराई की, अफगानिस्तान की बुराई की, बांग्लादेश की बुराई की, और जो मुसलमान हैं जहां जहां जाते हैं, जिन जिन देश में शरण लेते हैं, वहां उस देश के उन इलाकों के स्थानीय निवासियों को खत्म कर देते हैं। ये सारी बातें उन्होंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब अपने भाषण में कहा था। तो ये सवाल हुआ कि अगर मुसलमान की बुराई होगी तो उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहा है, वहां इसका बुरा असर पड़ेगा, इसलिए ये चल रहा है, इसलिए उन पर देशद्रोह का मुकदमा किया गया, इसलिए उनको मध्य प्रदेश में जाकर के नियमों का पालन किए बिना उन्हें रातों रात गिरफ्तार किया गया। वो उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन अगर कालीचरण ने एक व्यक्ति को, संत जिसे महात्मा कहा जा रहा है, से राष्ट्रपिता की सरकारी उपाधि के बिना भी राष्ट्रपिता कहा जा रहा है, मैं सब मान लेता हूं। अगर उनको, उस व्यक्ति को, उस महात्मा को, उस राष्ट्रपिता के बारे में अगर इन कालीचरण ने अपशब्द कहा है तो उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। ठीक है, मान लिया गया, नहीं कहना चाहिए, देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। अगर सच है तो ये बताइए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी कि जिस मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी के बारे में, जिन्हें केवल हिंदुस्तान के नहीं पूरे ब्रह्मांड के देवी देवता तक भी मानते हैं, पूरे सृष्टि में जहां भी हिंदू सनातनी हैं सब जिनको अपना आराध्य मानते हैं, उनके बारे में अपशब्द भला बुरा कहने वाले आपके पिताश्री नंद कुमार बघेल के खिलाफ क्यों नहीं देशद्रोह का मुकदमा दायर किया गया? क्यों नहीं उन्हें गिरफ्तार करके इससे कड़ी सजा नहीं दी गई? महात्मा गांधी भारत को आजाद कराने वाले नायकों में से प्रमुख थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन प्रभु श्री रामचंद्र जी बड़े नहीं थे, कोई नहीं कहेगा, कांग्रेसी भी नहीं कहेगा, कोई नहीं कह सकता। राहुल गांधी भी अगर थोड़ा बहुत ज्ञान उनके पास होगा सनातन का, भगवान श्री राम का आदि मुद्दों पर जानकारी रखते होंगे, तो वो भी नहीं मानेंगे कि मोहनदास करमचंद गांधी मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र से बड़े थे। कोई नहीं कहेगा। और आप क्या किए? अपने पिताश्री के खिलाफ क्या किए? 15 अप्रैल 2020 का मामला है, क्या हुआ? उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा क्यों नहीं चलाया गया? क्यों शांत रही छत्तीसगढ़ की जनता? क्यों शांत रहे सारे लोग? क्यों नहीं उनको कटघरे में खड़ा किए? मान लिया कालीचरण ने बहुत गलत किया है, कालीचरण को दंड मिलना चाहिए। इस्लाम का लक्ष्य राजनीति के माध्यम से राष्ट्र पर कब्जा करना है। हमारी आंखों के सामने उन्होंने 1947 में कब्जा किया था। उन्होंने पहले ईरान, इराक, अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया, फिर पाकिस्तान, बांग्लादेश पर कब्जा कर लिया। आगे उन्होंने नाथूराम गोडसे की बड़ाई की, मैं नहीं कह रहा हूं, उनका बयान में पढ़ के सुना रहा था आपको। सवाल यह है कि यह सब गलत है। नाथूराम गोडसे की प्रशंसा किया जाना गलत है। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी के बारे में जो कहा गया है, आपके पिताश्री ने कहा है, भूपेश बघेल जी, आपके पिताश्री नंद कुमार जी ने जो कहा है, उसके बारे में जनता पूछना चाहती है। हिंदुस्तान की 100-125 करोड़ सनातनी जनता पूछना चाहती है। जिस उत्तर प्रदेश में आपको चुनाव प्रभारी बनाकर प्रियंका वाड्रा गांधी के साथ घुमाया जा रहा है, उस उत्तर प्रदेश के अगर 23 करोड़ की आबादी है तो करीब 20 करोड़ लोग वहां सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी को मानने वाले लोग हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को अपना पूर्वज मानते हैं। मैं 2-3 करोड़ लोगों की बात नहीं कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश के मुस्लिम भाई भी मानते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी उनके पूर्वज थे। तो उनको भी खराब लगा है, उनको भी, वो भी क्षमा नहीं कर रहे हैं। आपको, आपका चेहरा देख करके भूपेश बघेल जी, उत्तर प्रदेश के सनातनी, उत्तर प्रदेश के जो सनातन धर्म को माने ना माने लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी को मानने वाले को मुसलमान बड़ी संख्या में है, जो ये मानते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी उनके पूर्वज हैं। आप सुन सकते हैं, आप जाइए पता करिए, आपको पता चलेगा। तो वो क्या आपके लिए फायदेमंद है? प्रियंका वाड्रा के साथ उत्तर प्रदेश में घूमोगे तो क्या नंद कुमार बघेल का वो जो शब्द है, जो उन्होंने अपशब्द कहा है प्रभु रामचंद्र जी के बारे में, वह वहां की जनता भूल जाएगी? कदापि नहीं भूलेगी। अयोध्या का राज तो अखंड भारत में था ही, ब्रह्मांड में था। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी अयोध्या में अवतार लिए थे, प्रकट हुए थे, उस समय सृष्टि के सारे देवता, ब्रह्मांड के सारे देवता, देवी देवता नर रूप में, वानर रूप में, भालू रूप में, पक्षी रूप में धरातल पे आ गए थे। तो वो
केवल राज अयोध्या में नहीं कर रहे थे, केवल राज पृथ्वी पर नहीं कर रहे थे, ब्रह्मांड पर राज कर रहे थे। प्रभु श्री रामचंद्र जी का आज भी राज ब्रह्मांड पर है। आपके पिताजी ने उनको गालियां दी, उनको अपशब्द कहा है। आप क्या सोच रहे हो उत्तर प्रदेश की जनता आपको सर आंखों में बैठाएगी? प्रियंका वाड्रा के साथ आपको देख करके वहां की जनता का खून खौल जाता है। बहुत सारे लोगों ने इस पर चर्चा की, मेरे से निजी तौर पर बातचीत की। मैं कोई पार्टी वहां चुन गया, उससे मेरा क्या लेन देना है। राजनीतिक विश्लेषक के रूप में सनातन धर्म बढ़े, आपके राहुल गांधी हिंदू है ना, तो हिंदू धर्म की ध्वजा पताका स्थापित हो, फहराए, ब्रह्मांड में फहराए, ऐसी इच्छा आपकी भी होगी। शायद अगर राहुल गांधी अगर हिंदू हैं तो उनकी भी होगी। मेरी वही इच्छा है, सनातन धर्म का पताका ब्रह्मांड में फहराए, ये इच्छा मेरी है, आपकी भी होनी चाहिए। अगर आप हिंदू हैं तो भूपेश बघेल जी, मैं सवाल आपसे कर रहा हूं, तो आप बताइए कि जिस तत्परता से, जिस तन्मयता से छत्तीसगढ़ की पुलिस, रायपुर की पुलिस जाकर के कालीचरण को गिरफ्तार कर ली, क्या उसी तत्परता से, उसी तन्मयता से, उसी अनुरूप नंद कुमार बघेल पर कार्रवाई की क्या? पहले आपके जो टिकरापाड़ा थाना है वहां पर एफआईआर हुआ, केवल आईपीसी की धारा 505(2) और 294 लगा था। लेकिन जब गिरफ्तार कर लिए मध्य प्रदेश में जाकर के तो धाराएं बढ़ा दी गई, 153A1, 153A1, 295A, 505(1) और B। ठीक है, ये सब सही है। मोहनदास करमचंद गांधी के बारे में जो भी अच्छा अपशब्द कहेगा, जो उनके हत्यारे की बड़ाई करेगा, उसे कोई नहीं माफ करेगा, कदाप नहीं माफ करेगा, कदाप माफ नहीं किया जाना चाहिए। निश्चित है कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के बारे में अपशब्द कहने वाले को कौन क्षमा कर रहा है? कौन क्षमा कर सकता है? अगर आप कर रहे हो तो आपको भुगतना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ की जनता क्रिप्टो क्रिश्चियन नहीं है, छत्तीसगढ़ जनता क्रिप्टो मुस्लिम नहीं है। ठीक है, खुश कर लो। आपको लगता है कि आपके पिताश्री के गाली देने का फायदा छत्तीसगढ़ में हो जाएगा? नहीं होगा। अगर होता तो सतत 3 टर्म राज्य एक पार्टी न करती जो भगवान राम को मानती है। नहीं, अगर ये सच है, अगर ये नंद कुमार बघेल पर कार्रवाई नहीं होगी तो ये इसका स्वरूप और बिगड़ेगा। उत्तर प्रदेश चुनाव में पहुंच रहे हो, शुरुआत वहीं से हो जाएगी। अभी कुछ महीने पहले आपके पिताश्री जाकर के लखनऊ में ब्राह्मणों को गाली दे के आए हैं, ब्राह्मणों के बारे में भला बुरा कह के आए हैं। वो तो जनता भूली ही नहीं है। भगवान राम को जो गाली दी है वो तो भूली ही नहीं है। तो आपका जो गोल मटोल चेहरा वहां की जनता जब मंच पर देखेगी, देखती है, देख रही है, तो उस समय उसको भगवान श्री राम को दी गई गाली, ब्राह्मणों को दी गई गाली, और लोग खुश हो सकते हों, लेकिन उत्तर प्रदेश के लोग नहीं खुश होंगे। आपको लगता होगा कि ब्राह्मण वहां के अछूत हैं, आपके लिए निगाह में अछूत होंगे, लेकिन वहां आज भी ब्राह्मणों का सभी समाज के लोग सम्मान आदर करते हैं। देख लीजिए जाकर के। और अब राजनीति जो शुरू हो गई है कालीचरण गिरफ्तारी को लेकर के, तो अगर छत्तीसगढ़ की पुलिस, रायपुर की पुलिस मध्य प्रदेश में जाकर के खजुराहो के पास के गेस्ट हाउस से, स्टे होम से गिरफ्तारी करनी थी तो पहले नोटिस देना चाहिए था, मध्य प्रदेश सरकार को बताना चाहिए था। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने विरोध कर दिया है। यह भाजपा बनाम कांग्रेस होता तो चलता था, कांग्रेस बनाम भाजपा कांग्रेस चलता था। 2 सरकारों में भी इस पर मतभेद है, उचित नहीं है। पड़ोसी राज्य है, पहले आप एक ही राज्य थे। अगर इस तरह से संघर्ष शुरू होगा तो विकास रुक जाएगा। पिछड़ा हुआ राज्य छत्तीसगढ़ है, बहुत उन्नत विकसित राज्य नहीं है, बहुत कुछ बाहर पर निर्भर है। अन्य राज्यों से बहुत कुछ चीजें आनी पड़ती हैं छत्तीसगढ़ के सर्वांगीण सुख के लिए, सबके सुख शांति के लिए। अगर यह भेद चलेगा, यह भेद निर्माण करोगे, तो आपके पड़ोसी जितने भी राज्य हैं उन्हें भी गलत संदेश जाएगा। उचित नहीं है। एकदम बढ़िया उत्तम धान का कटोरा जो छत्तीसगढ़ है, उसे हरा भरा धान कटोरा रखो यार, बर्बाद मत करो। वहां के लोग बहुत अच्छे हैं, माँ कौशल्या के मायके के लोग हैं, भगवान राम के ननिहाल के लोग हैं छत्तीसगढ़ के लोग। उनके मन में राम के बारे में गाली देने वाले, अपने पिता के प्रति जो नफरत भर चुकी है, उसे धोने का काम करो। उनके मन में क्या वो अपने राम को, अपने भांजे के बारे में एक गाली सुनने के बाद खुश होंगे? छत्तीसगढ़ के लोग खुश होंगे ऐसा आपको लगता है?
मां जगत पिता जगन्नाथ प्रभु श्री रामचंद्र जी की बात तो छोड़ दीजिए, लेकिन छत्तीसगढ़ के भांजे थे ना भगवान राम, छत्तीसगढ़ के भांजे थे ना भगवान राम, तो क्या वहां के लोग ऐसे माफ कर देंगे? नहीं करेंगे। राजनीति करिए, अवश्य करिए, कालीचरण को फांसी पर लटका दीजिए, गलती किया है तो झुला दीजिए, लेकिन कालीचरण ने अपशब्द एक इंसान के बारे में कहा है, उसको आप चाहे जितना महिमा मंडित कर लीजिए, महिमा मंडित करने के योग्य है नहीं है ये बात का मुद्दा है, इस पर मैं नहीं आता, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र से बड़े नहीं है। तो आप प्रभु श्री राम को गाली देने वाले के ऊपर कार्रवाई कब कर रहे हो? नहीं तो जनता कार्रवाई करेगी, जब मौका आएगा छत्तीसगढ़ की जनता भी कार्रवाई करेगी। उत्तर प्रदेश में दिख रहे हो ना, देखो वहां जनता क्या रिजल्ट देती है। 7 विधायक थे, सिमट कर शून्य हो जाएंगे। अगर ये भावना, अगर माफी नहीं मांगे आप वहां, तो देखते रहिए क्या होता है। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको जरूर शेयर करें, अपने मित्रों तक पहुंचाएं। और हाँ, यदि अभी तक आप हमारे चैनल नेशन न्यूज चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे जो भी राष्ट्र से जुड़े मुद्दों पर हम वीडियो बनाएं आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।